नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स के बारे में बातचीत चल रही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग आसानी से कवर कर चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हमने करीब 3500 से लेकर 4000 तक के वर्ड्स देखे थे। उसमें ऐसे भी वर्ड्स देखे थे जो एग्जाम में आने की बहुत संभावनाएं हैं, जो अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आप वो वीडियो को भी जरूर वॉच करें जिसमें ये बातें हुई हैं कि वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलते जुलते हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं उनसे। राइट, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बन जाती है कि वो क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक पूछे नहीं गए हैं जी। ठीक है, तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं ईडियम्स के साथ भी। ईडियम्स में भी अगर हम देखें तो करीब करीब हमने इतने ईडियम्स कर लिए हैं कि हम लेटर ओ तक पहुंच चुके हैं। लेटर ओ से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये वोकैब का शो आप देख रहे हो, आ जाओ जरा। देखो जी, 2001 आपके स्क्रीन पर है, 2001 नंबर का ईडियम आपके स्क्रीन पर है। और ये ईडियम सिर्फ इतना बता रहा है कि अभी तक आपने 2000 ईडियम की प्रैक्टिस कर ली है भाई। चलो जी, 2001 क्या कह रहा है? 2001 2001 कह रहा है ओपन इनविटेशन। ओपन इनविटेशन का मतलब क्या होता है भाई? कई बार आपने यूज करा होगा, ठीक है ना, कि भाई, या फिर कई बार आपने यूज करा होगा, या फिर कई बार आपने आर्टिकल्स में ये देखा होगा। ये पूरा का पूरा फ्रेज किसी न किसी आर्टिकल में, न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, किसी नॉवेल के आर्टिकल में। जैसे क्या बोले भाई कि वो जो खुला हुआ गड्ढा है वो ओपन क्या है भाई? ओपन इनविटेशन है फॉर डेथ, है ना, कि आओ भाई गिरो और डेथ हो जाएगी आपकी, है ना, सड़क पे वो जो खुला हुआ गड्ढा है। सो ओपन इनविटेशन का मतलब एवरीवन इज वेलकम, सबका स्वागत है। एवरीवन इज वेलकम, सभी का स्वागत है, ओपन इनविटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ओपन इनविटेशन कहलाता है, सभी का स्वागत है जी। डन है। ओपन क्वेश्चन होना, क्या होना भाई? ओपन क्वेश्चन होना, एक ऐसा क्वेश्चन होना जिसके कई सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। ओपन क्वेश्चन मतलब एक ऐसा क्वेश्चन होना जिसके कई सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। जैसे क्या? जैसे आपने बोला क्या इंडिया जीत सकती है? क्या इंडिया जीत सकती है? वर्ल्ड कप होने वाला, क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है? तो इसके कई सारे आंसर है भाई। इंडिया जीत भी सकती है, इंडिया नहीं भी जीत सकती है, इंडिया क्वालिफाई भी कर सकती है, इंडिया नहीं भी क्वालिफाई कर सकती है, इंडिया क्या पता कि मतलब सेमीफाइनल में पहुंचे, इंडिया नहीं भी पहुंच सकती, इंडिया फाइनल तक जा सकती है, इंडिया नहीं जा सकती। मतलब ये एक ओपन क्वेश्चन हो गया ना, कि जिसके कई सारे आंसर्स हैं भाई। क्या है? कई सारे आंसर्स हैं। तो ओपन क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? समथिंग दैट हैज मोर देन वन आंसर्स। कोई ऐसी चीज जिसके कई सारे आंसर्स हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। कोई ऐसी चीज जिसके बहुत सारे आंसर हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? ओपन क्वेश्चन बोलेंगे। एनी डाउट टू एनीवन? है ना, किसी को नहीं है? चलो जी। ओपन सीक्रेट होना, है ना, सीक्रेट भी है और ओपन भी है। क्या मजेदार बात है ना। ओपन सीक्रेट होना, जैसे क्या होता है कि हमें कोई चीज पता है, हमने बगल वाले को बताया और बोला कि भाई उससे नहीं बोलियो, तू किसी से नहीं बोलियो, और जो मुझे बताया था उसने भी ये सेम बात हमसे बोली थी। राइट, कि भाई देख तेरे को बता रहा हूँ ये सीक्रेट है, तू किसी से नहीं बोलियो। तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला कि भाई देख ये सीक्रेट है, तू किसी से नहीं बोलियो, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से बोला। तो एक क्लासरूम में करीब करीब 15 to 20 स्टूडेंट्स हैं और सभी ने एक दूसरे से यही बात बोली, किसी से नहीं बोलियो, बिल्कुल सीक्रेट बात है। लेकिन क्या हुआ? सभी को पता चल गया, सभी को पता चल गया, सभी आपस में बात कर ले, लेकिन ओपनली कोई उस पर कोई बात नहीं कर रहा।
समझ आ रही है बात? ओपनली कोई भी बात नहीं कर रहा उस पे, सब आपस में ही बात करके रह जा रहे हैं कि भाई ये सीक्रेट है, उसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट। समथिंग समथिंग दैट शुड बी केप्ट हस हस। हस हस मतलब होता है वेरी सीक्रेट, है ना, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा क्या होना भाई, सीक्रेट होना, बहुत तगड़ा सीक्रेट होना, उसको बोलते हैं हस हस। ठीक है, चलो। समथिंग दैट शुड बी केप्ट हस हस बट एवरीबडी नोज, है ना, समथिंग शुड बी केप्ट हस हस, है ना, कोई ऐसी चीज जो क्या रखनी होगी भाई, सीक्रेट रखनी होगी, लेकिन सभी लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुने, सभी लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, बट एवरीबडी नोज, लेकिन उस बात को हर कोई जानता है ना, सीक्रेट अब रहा कहां, वो ओपन सीक्रेट बन चुका है। आ जाओ, ओपन टू क्रिटिसिज्म, ओपन टू क्रिटिसिज्म, समीक्षा देने के लिए तैयार, और आज के ज़माने में हर कोई ये काम कर रहा है जी, है ना, हर कोई, मतलब कोई भी हो एक्स वाई जी, मैं खुद को भी कंसीडर करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ हर कोई तो मैं भी उसमें आता हूँ जी। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं भाई, हम बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि कोई हमें क्रिटिसाइज करे, कोई हमारे बारे में फीडबैक दे, कोई हमें कुछ उल्टा सीधा बोले, हम इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। हम किसके लिए रेडी हैं भाई, जब भी कोई चीज़ आती है हम तुरंत देख के बोलते भाई ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, हम तुरंत क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, हम तुरंत रिव्यू देना स्टार्ट कर देते हैं, तुरंत का तुरंत, है ना, क्यों, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। तो ओपन टू क्रिटिसिज्म मतलब क्या हुआ भाई, रेडी फॉर रिव्यू, रिव्यू देने के लिए तैयार रहना, समीक्षा करने के लिए तैयार रहना, दैट इज कॉल्ड ओपन टू क्रिटिसिज्म। डन, चलो जी। 2005 ओपन टू द टॉपिक, ओपन टू द टॉपिक, किसी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार होना, ओपन टू द टॉपिक, कोई टॉपिक है, कोई मुद्दा है, कोई मैटर है, कोई फैक्ट है, उस पर आप बातचीत करने के लिए तैयार हो चुके हो, मतलब क्या, डिस्कशन के लिए तैयार हो चुके हो, मतलब पहले आप उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते थे, जैसे ट्रिपल तलाक है, ठीक है, ट्रिपल तलाक पे कोई मतलब मोस्टली बात नहीं करता था, राम जन्मभूमि है उस पर कोई मोस्टली बात नहीं करता था, 370 था आर्टिकल, उस पर कोई बातचीत नहीं करता था, लेकिन करंट सिनेरियो में अब ये क्या है, बिल्कुल हॉट टॉपिक है, सब लोग इस पे बात करते हैं, सारी बातें होती हैं, मतलब क्या है, रेडी एंड विलिंग टू डिस्कस इट। सॉरी। ओपन टू द टॉपिक मतलब क्या हो गया भाई, रेडी एंड विलिंग टू डिस्कस इट, किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार होना, ओपन टू द टॉपिक होना, ओपन टू द टॉपिक होना। ओपन अप, ओपन अप मतलब गेट फ्रैंक, या फिर टू बी ऑनेस्ट, क्या होना भाई, ऑनेस्ट होना, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, गेट फ्रैंक या टू बी ऑनेस्ट, ओपन अप, गेट फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, ओपन अप, ओपन अप, गेट फ्रैंक खुलकर बात करना, या टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना, ओपन अप होना, फ्रैंक होना, राइट। सो ये क्या बोलेंगे भाई, गेट क्या, ओपन अप, गेट फ्रैंक या ऑनेस्ट होना, उसको बोलते हैं ओपन अप होना, खुल के बात करना, खुलकर बात करना, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है ओपन अप होना, है ना, जैसे कोई कोई बंदा होता है वो स्टार्टिंग में खुल के बात नहीं करता, ओपन अप कहते हैं, मैं सबके सामने ओपन अप नहीं होता हूँ भाई, मैं सबके साथ फ्रैंक नहीं होता हूँ, लेकिन फिर जिससे ये बात बोल रहा होता है उससे 1-2 महीने बाद ओपन अप हो जाता है ना, फ्रैंक हो जाता है, राइट, उसको बोलते हैं ओपन अप। नाउ द नेक्स्ट, ओपन अप एंड कन्फेस, ओपन अप एंड कन्फेस, अभी आपने ओपन अप की मीनिंग पढ़ी थी, ओपन अप की मीनिंग आपने पढ़ी थी, यहाँ पे ओपन अप की मीनिंग थी क्या, ऑनेस्ट होना या फिर फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना और या फिर फ्रैंक होना, अब यहाँ पे बोल रहा ओपन अप एंड कन्फेस, पहले तो फ्रैंक हो जाओ और फिर क्या करो, कन्फेस करो, कन्फेस मतलब एडमिट करना, कन्फेस की मीनिंग क्या होगी भाई, एडमिट करना, चाहे वो आपके मिस्टेक्स हो या जो चीजें हो वो सामने किसी सामने दूसरे पर्सन के सामने आप क्या करो भाई, एडमिट कर रहे हो कि ये चीजें हुई थी, ऐसे हुई थी, ऐसे दिन गए थे, ऐसी बातें हुई थी, तो उसको बोलते हैं ओपन अप एंड कन्फेस, ओपन अप योर हार्ट एंड एडमिट व्हाट यू डिड रॉन्ग। मैंने क्या किया, मैंने उसको बिना बताए उसको छोड़ दिया, है ना, मैंने उसे बिना बताए उससे बात करना बंद कर दिया, मैंने बड़ा गलत किया, तो उसको बोलते हैं ओपन अप एंड कन्फेस, आपने जो भी गलत करा हुआ है, ठीक है, आप बिल्कुल अपने हार्ट को क्लीन रखने के लिए किसी ऐसे रिलायबल बंदे को ढूंढते हो जिससे अपनी बात कह दो और बोलो कि भाई देख मैंने गलती करी है, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसको बोलते हैं क्या, ओपन अप एंड कन्फेस करना, ओपन अप एंड कन्फेस करना। ओपन अप एंड स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स की मीनिंग क्या होती है भाई, सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट, है ना, जो रहस्य है आप उसको रिवील कर रहे हो,
जो रहस्य हैं आप उसको क्या कर रहे हो भाई, रिवील कर रहे हो, मतलब सामने वाले को बता रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो। ठीक है, तो स्पिल द बीन्स की मीनिंग आप याद रखते हैं, क्योंकि स्पिल द बीन्स हमने कई बार करा है प्रैक्टिस में भी, जब हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइम पे हमने न जाने कितनी दफ़ा इस चीज़ की प्रैक्टिस करी है। हर एक पेपर में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक सेट में हमें देखने को मिला हो, चाहे वो 2019 का CGL रहा हो, CHSL रहा हो, ठीक है, 2020 का रहा हो, 21 का रहा हो, 2022 का रहा हो, हर बार ये स्पिल द बीन्स आया हुआ है, हमने उस पर बात करी है, रिवील द सीक्रेट। राइट, अब देखो क्या कह रहा है, ओपन अप होना, है ना। ओपन अप मतलब क्या, फ्रैंक होना। ठीक है, ओपन अप मतलब क्या, फ्रैंक होना एंड ऑनेस्ट होना। ध्यान से देखो जरा, ओपन अप मतलब क्या, फ्रैंक होना, है ना, ऑनेस्ट होना। ठीक है, ऑनेस्ट हो, फ्रैंक हो, तभी तो आप कन्फेस कर पाओगे। ऑनेस्ट हो, फ्रैंक हो, तभी आप कन्फेस कर पाओगे। जो आपने गलतियां कमिट करी हैं, जो आपने मिस्टेक्स कमिट करी हैं, आप तभी किसी से कह पाओगे जब आप उस पर खुल के बात कर पाओगे। वही बोल रहा है ओपन अप, आप फ्रैंक हो और क्या कर रहे हो, अपने सीक्रेट को रिवील कर रहे हो। जो ऊपर कर रहे थे वही नीचे कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो भाई, ओपन अप हो चुके हो, रिवील द सीक्रेट्स, राज खोल रहे हो अपने, कि भाई देख मैं ऐसा हूं, तुझे लगता है कि मैं ऐसा हूं, तो भाई मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा हूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है क्या, कि अगर आप मुझे बिल्कुल ये समझ रहे हो कि मैं सीधे साधा हूं, तो सीधा साधा बिल्कुल नहीं हूं जी, मैं बिल्कुल टेढ़ा हूं। जंगल का सबसे टेढ़ा पेड़ मैं ही हूं। ठीक है, ओपन अप एंड स्पिल द बीन्स। ओपन हार्टेड होना, ओपन हार्टेड, ओपन हार्टेड की मीनिंग क्या होगी, ओपन हार्टेड की मीनिंग होगी विलिंग टू स्पेंड, है ना, खुल के खर्च करना। क्या करना भाई, खूब खर्च करने वाला। ओपन हार्टेड मतलब चाहे वो प्यार खर्च कर रहा हो, रिस्पेक्ट खर्च कर रहा हो, पैसे खर्च कर रहा हो। समझ आ रही है बात, आप प्यार भी खर्च करते हो किसी पे, सामने वाला आप पे प्यार नहीं दिखा रहा है। अब प्यार दिखाने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कपल वाला प्यार, है ना, कि भाई आपको मतलब दिक्कत तो ये है ना कि जब मैं बोलता हूँ कि हाँ प्यार दिखा रहा है, तो तुम सीधे रोमांटिसिज्म में चले जाते हो, है ना। तुम्हारी दिक्कत भी ये है, क्योंकि करंट सिनेरियो यही चल रहा है, तुम्हारा वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार सामने आ जाता है। प्यार दिखाने का मतलब आप अपने फ्रेंड के साथ भी प्यार दिखाते हो, अपने सिस्टर्स, अपने ब्रदर, है ना, सिबलिंग के साथ भी, स्पाउस, पेरेंट्स के साथ भी, सबके साथ आप बिल्कुल ओपन हार्टेड हो। आप उनके साथ क्या कर रहे हो, चीज़ों को शेयर कर रहे हो, दैट इज द थिंग। सिर्फ आप प्यार का मतलब एक ही चीज़ ना समझो, है ना, ठीक है, बड़े तेज दिमाग चलाते हो। सो ओपन हार्टेड का मतलब आप क्या कर रहे हो, अपना प्यार खर्च कर रहे हो। अपना प्यार खर्च करने का मतलब अपना रिस्पेक्ट उनको दे रहे हो, कि भाई ठीक है आप अच्छे हैं, आप बढ़िया हैं, सब बढ़िया है। ठीक है, रिस्पेक्ट दिखाना, ठीक है, आदर करना। या फिर जब आप इतने खुले दिल वाले हो तो पैसे भी खर्च कर रहे हो, कि आज तेरा भाई पार्टी देगा, है ना। ठीक है, तो ओपन हार्टेड मतलब खूब खर्च करने वाला, विलिंग टू स्पेंड। ओपन माइंडेड होना, लिबरल होना, ओपन माइंडेड होना, लिबरल होना। अब जैसे क्या होता है ओपन माइंडेड होने का, क्या क्या सिनेरियो, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे कमेंट सुने होंगे जो हमारे मिनिस्टर्स टाइम टाइम पे देते हैं, जितने पढ़े लिखे मिनिस्टर्स हैं वो टाइम टाइम पे ऐसे कमेंट खूब देते हैं जी। ठीक है, और वो कमेंट पढ़ने के बाद से लगता है कितने पढ़े लिखे मिनिस्टर हमने चूज कर लिए हैं जी अपने पार्लियामेंट के अंदर, राइट। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई लड़कियों को ऐसे कपड़े पहन के चलने चाहिए, लड़कियों को ऐसे बात करनी चाहिए, या फिर मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। वो कितने ओपन माइंडेड है भाई, उनको बोलते हैं नैरो माइंडेड। क्या बोलते हैं भाई, वो जो थिंकिंग होती है वो कंजर्वेटिव थॉट होता है, उसको बोलते हैं नैरो माइंडेड। ठीक है, ओपन माइंडेड का मतलब क्या, इक्वलिटी में बिलीव करना, टू बिलीव इन इक्वलिटी। लिबरल होना, बिल्कुल क्या होना भाई, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एंड काइंड होना। ऑनेस्ट, फ्रैंक एंड काइंड होना, लिबरल होना, उसको बोलते क्या, ओपन माइंडेड। सभी को बराबर का मौका मिलना। अगर कोई ए और बी पर्सन है, ए कोई मेल है और बी कोई मेल है, फीमेल है, ठीक है, ए जो टास्क कर रहा है वही टास्क बी कर रही है, तो इसकी सैलरी जो है इसकी भी सैलरी सेम होना, दैट इज कॉल्ड ओपन माइंडेड। क्या आप बिल्कुल खुले विचार के हो। अगर ये ड्रिंक कर रहा है तो भाई ए अगर ड्रिंक कर रहा है तो भी गलत है, बी ड्रिंक कर रहा है तो भी गलत है। तो ऐसा नहीं कि ए ड्रिंक कर रहा है तो सही है क्योंकि वो माचो मैन है ना, ठीक है, कि भाई वो माचो मैन है, वो इंसान मर्द है, वो नहीं है, ठीक है। और बी अगर ड्रिंक कर रही है तो भाई वो गलत है ना। अगर ये स्मोकिंग कर रही है गलत है, तो भाई ये भी कर रहा है तो गलत ही है, ठीक है। उसको बोलते हैं ओपन माइंडेड होना। गॉट द पॉइंटर। ओपन माइंडेड किस सेंस में हम बात करते हैं, ओपन हार्टेड मतलब खुले दिल का होना, बिल्कुल आप बिल्कुल प्यार लुटा रहे हो। ऑपरच्यून मोमेंट, ऑपरच्यून मोमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, ऑपरच्यून मोमेंट, ऑपरच्यून मोमेंट की मीनिंग होती है द एप्रोप्रिएट और राइट मोमेंट। ऑपरच्यून मोमेंट है ना, कि भाई ऐसा मोमेंट जिस टाइम पे अवसर आपके दरवाजे पे खड़ा है और आप उसको ग्रैब कर चुके हो,
है ना। मतलब अवसर आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है और आप उसको होल्ड कर चुके हो, हक कर रहे हो, भाई आजा मेरे भाई, है ना, बड़े दिन से तेरी तलाश थी, बड़े दिन बाद तो मिला है ना। उस अवसर को आपने क्या किया भाई, ग्रैब भी कर लिया है। अपॉर्चून मोमेंट कहलाता है, सही वक्त कहलाता है। सही वक्त पे अगर काम आपने कर लिया है तो वो सही काम भी कहलाता है, और सही सही वक्त ना हो, आपने काम किया तो वो काम गलत होता है, तो कहा जाता क्या है, आपने गलती कर दी, मिस्टेक्स आपसे हो गई भाई। तो अपॉर्चून मोमेंट को समझ में आने में कोई दिक्कत है ना। बिल्कुल सही मौका होना, क्या होना भाई, सही मौका होना, सही मौका होना अपॉर्चून मोमेंट कहलाएगा, राइट, अपॉर्चून मोमेंट कहलाएगा। नाउ अपॉर्चुनिटी नॉक्स, अवसर दरवाजा खटखटाता है भाई, है ना। हर बार, हर दिन, हर मोमेंट पे आपको लगता है कि नहीं भाई, पहला वाला मोमेंट जो था ना तब दरवाजा खटखटाया था, अब नहीं, हर मोमेंट पे भाई अवसर आपके दरवाजे पे खड़ा हो गया, आपको नॉक करता है भाई, जग जा, जग जा, पढ़ ले, सिलेक्शन ले ले, है ना। ये हर बार होता है, ठीक है। सो द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम सडनली ओपन्स अप, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर जो जीवन में केवल एक बार मिलता है। इन्होंने बोल तो दिया है, ऐसा होता नहीं हर दिन आपके पास आता है, लेकिन लिखा है तो हम पढ़ लेते हैं कि द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके पास सडनली अपीयर होगी, उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स। अवसर क्या कर रहा है भाई, नॉक कर रहा है आपके दरवाजे पे खड़े होके, उठ के जाओ, देखो अभी आ रखा होगा, मिल लो जरा उससे, है ना। ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर निकल के आया ऑप्शनल से, राइट। ऑप्ट फॉर, ऑप्ट मतलब चूज करना, क्या करना भाई, ऑप्ट मतलब क्या करना, चूज करना। चूज द ऑप्शन दैट यू प्रिफर, ऑप्ट फॉर, क्या बोलेंगे भाई, ऑप्ट फॉर, चूज द ऑप्शन दैट यू प्रेफर, जो आप प्रेफर करते हो ना वो ऑप्शन चूज करो, जो आप प्रेफर करते हो वो ऑप्शन चूज करो। वह विकल्प चुनना जो आप चुनना चाहते हो, विदाउट एनी कंपल्सन, विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी प्रेशर, जो आप चूज करना चाहते हो वो चीज आप चूज करो, मतलब आप ऑप्ट फॉर कर रहे हो, उसके लिए जाओ जिसके लिए आप क्या मतलब रेडी हो। ऑप्ट आउट करना, अब देखो एक तो आपके पास फ्रेज ये आया ऑप्ट फॉर करना, एक फ्रेज ये हुआ, दूसरा फ्रेज हुआ ऑप्ट आउट करना, ऑप्ट आउट करना। ऑप्ट आउट क्या होगा भाई, चूज द ऑप्शन टू ड्रॉप आउट, है ना, छोड़ने का विकल्प चुनना, है ना। अब क्या है भाई, आपके पास एक ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, आपने क्या करा, ऑप्ट फॉर करा, मतलब इसको चूज कर लिया। इसके लिए क्या आएगा भाई, आपने, है ना, ये है, आपने इसको क्या करा भाई, इसको चूज करा, ये लो, ये लो, ठीक है। आपने इसको चूज करा, मतलब आपने इसको ऑप्ट फॉर करा कि भाई ये मैं चूज कर रहा हूं, और इसको क्या कर दिया फिर ऑप्ट आउट कर दिया, है ना। आपने क्या करा भाई, ये नहीं चूज करना, मुझे ये नहीं चूज करना, ठीक है, तो आपने इसको ऑप्ट आउट करा, ऑप्ट आउट करा, ठीक है। चलो, तो चूज द ऑप्शन टू ड्रॉप आउट, छोड़ने का विकल्प चुनना ऑप्ट आउट करना कहलाता, और ऑप्ट फॉर करना मतलब चुनना, चूज करना, डन है। चलो, ऑर्डर पीपल अराउंड, ऑर्डर पीपल अराउंड, शादी में तो सभी गए होंगे, उम्मीद करता हूँ शादियां सभी देखी होंगे, और मैं ऐसी शादी की बात कर रहा हूँ जिस शादी में, जो शादी घर से होती है, होटल वाली भी शादी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जो शादी घर पे होती है जिसमें मतलब सारे रिलेटिव आपके आए होते हैं, कजिन्स आए होते हैं, ठीक है, सब लोग आए होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ऐसा इंसान भी आया होता है जो कुछ नहीं करता, बस एक चेयर पे बैठा होता है। अब चाहे तुम उसको फूफा जी बना लो, मौसा जी बना लो, जो भी बनाना है, इट्स योर चॉइस, है। तो वो क्या करता है कि जब भी कोई आता है, भाई इधर आ, वो कर दे, भाई इधर आ, वो कर दे, भाई वो नहीं हुआ, वो कर दे, वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस बैठा हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे, लल्ला वो कुछ नहीं कर रहा, ध्यान से सुनो, वो कुछ नहीं कर रहा, आपसे बोल रहा है, जो भी दिख रहा है उनसे बोल रहा है। ऑर्डर पीपल अराउंड, जो भी उसके सामने दिख रहा है सबको क्या कर रहा है भाई, ऑर्डर पास कर रहा है कि भाई तुझे करना, मैं तो रिलैक्स कर रहा हूं इधर, क्यों, क्योंकि आई एम द बॉस हियर, क्या, आई एम द बॉस हियर, बी बॉसी, बी बॉसी मतलब क्या, लोगों पर धौंस जमाना, मतलब मैं इधर का मालिक, मैं इधर का मालिक, है ना। टेलिंग एवरीवन व्हाट टू डू, कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, यू शुड चूज एसएससी का सीजीएल, यू शुड चूज एसएससी का क्या एमटीएस, यू शुड चूज एसएससी सीपीओ, है ना, नहीं तू बैंक में जा, तू कलर किया पीओ बन, तू बैंक में जा, राइट। उसको बोलते हैं ऑर्डर पीपल अराउंड, अपने आसपास के लोगों को ऑर्डर देना। बी बॉसी, आप बॉस बने हुए हो, क्या बने हो भाई, बॉस बने हो, डन है। भाई देखो, अब ये मीनिंग एक्सट्रैक्ट होंगी, ऐसी कोई भी मीनिंग नहीं है जो अभी तक आपने करी है, मैं आपको दिखा दूं, ऐसी कोई मीनिंग नहीं है जो आपको बिल्कुल
याद ना हो गई हो। ओपन इनविटेशन मतलब आप सबको क्या दे रहे हो भाई, स्वागत कर रहे हो। ठीक है, ओपन क्वेश्चन मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लो। ओपन सीक्रेट मतलब एक ऐसा सीक्रेट जो घर में सबको पता है लेकिन कोई इस पे खुल के बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लगता है कि भाई ये सीक्रेट है, इस पे बात नहीं करना है। ओपन टू क्रिटिसिज्म, जैसे ओपन सीक्रेट का मतलब होता है कि कहते हैं भाई कि अपने देश में एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, पता है सबको है कि भाई इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट, सबको पता है, लेकिन कोई इस पे बात नहीं कर रहा है ना। बच्चा मतलब कंफ्यूज है ना। एक 7th 8th में पढ़ने वाला बच्चा मिसगाइड हो जाता है सिर्फ इसके लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लेकिन कोई इस पे बात नहीं कर रहा जी, उसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट। ओपन टू क्रिटिसिज्म क्या होता है? ओपन टू क्रिटिसिज्म मतलब हम तैयार हैं जी, आप बताओ तो किसको क्रिटिसाइज करना है, बिल्कुल रेडी हैं। ओपन टू क्रिटिसिज्म मतलब हम रेडी हैं रिव्यू करने के लिए, हम रेडी हैं फीडबैक देने के लिए। टीचर आगे पढ़ाया नहीं, हम धड़ाधड़ कमेंट, अरे तू अच्छा नहीं है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ठीक है, तुझे करना नहीं आता, तुझे बोलना नहीं आता, ये वो, हम रेडी हैं भाई करने के लिए। रेडी टू क्रिटिसिज्म, ओपन टू क्रिटिसिज्म, राइट। ओपन टू द टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक होना जिसपे हम अब बातचीत करने को तैयार हैं, डिस्कशन करने को तैयार हैं, उसको बोलते हैं ओपन टू द टॉपिक। रेडी एंड विलिंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग, राइट। ओपन अप होना, बहुत ज्यादा फ्रैंक एंड ऑनेस्ट होना, उसको बोलते हैं ओपन अप हो जाना जी। ओपन अप एंड कन्फेस, इतना ज्यादा फ्रैंक हो जाना है, इतना ज्यादा ऑनेस्ट हो जाना कि आप कन्फेस करने को रेडी हो गए हो सामने वाले से कि देख भाई मैंने ये मिस्टेक कमिट करा था, मैंने ये गलती कमिट करी थी, और भाई देख किसी से बताइयो नहीं, मैंने ये कर दिया था, फ्लो में कर दिया था। उसको बोलते हैं ओपन अप एंड कन्फेस करना। ओपन अप एंड स्पिल द बीन्स, ओपन इतना ज्यादा खुल जाना कि जो आपके बिल्कुल राज थे ना, सीक्रेट थे, जो किसी से बताने नहीं थे, आज तक आपने किसी से बताए नहीं थे, वो भी आप उस पर्सन को बता दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? ओपन अप एंड स्पिल द बीन्स, आपने स्पिल कर दिया, बीन्स को बाहर निकाल दिया, मतलब क्या कर दिया आपने? रिवील कर दिया सीक्रेट को। ओपन हार्टेड, ओपन हार्टेड मतलब इतना ज्यादा उदार हो गए, इतना ज्यादा आप क्या हो गए भाई, एल्ट्रुइस्टिक नेचर के हो गए कि बिल्कुल खुलेआम मतलब अपना प्यार लुटा रहे हो, रिस्पेक्ट लुटा रहे हो, पैसा लुटा रहे हो, खुल के खर्चा कर रहे हो, तो आप ओपन हार्टेड हो। ओपन माइंडेड होना मतलब क्या? बिल्कुल खुले दिमाग के होना, जो भी ये सब सही है, अगर एक के लिए गलत है तो दूसरे के लिए भी गलत है, ऐसा मानना। ठीक है, अगर मेल के लिए गलत है तो फीमेल के लिए भी गलत है, फीमेल के लिए गलत है तो मेल के लिए भी गलत है। ठीक है, सो ओपन माइंडेड होना। ऑपरच्यून मोमेंट होना, ऑपरच्यून मोमेंट होना मतलब क्या? सही मौके पर चौका मारना जी। ऑपरच्यून मोमेंट, बिल्कुल सही मौके पर सही कदम उठाना, उसको बोलते हैं राइट टाइम पे राइट चांस लेना, ऑपरच्यून मोमेंट। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, है ना, दरवाजा खोलो, दरवाजे पे कौन खड़ा है भाई? अपॉर्चुनिटी खड़ी है, जाकर उसको हक कर लो। अपॉर्चुनिटी नॉक्स का मतलब क्या होता है भाई? अपॉर्चुनिटी का आपके दरवाजे पे खड़े होना, मौके का आपके दरवाजे पे आना, अवसर का आपके दरवाजे पे आना। ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर मतलब चूज करा है आपने, चूज करा है एक्सेप्ट करने के लिए। चूज द ऑप्शन दैट यू प्रिफर, जो आप चाहते हो आपने वो ऑप्शन चूज कर लिया, आप ऑप्ट फॉर कर चुके हो। और ऑप्ट आउट मतलब आपने कोई चीज छोड़ दी है कि भाई मेरे को ये नहीं लेना, मेरे को नहीं जाना भाई एमटीएस में, मेरे को सीजीएल ही चाहिए। यू आर वेरी 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 फोकस्ड, मेरे को नहीं जाना भाई क्लर्क में, मेरे को पीओ ही चाहिए, मेरे को नहीं जाना पीसीएस में, मेरे को आईएएस ही चाहिए। तो यू आर व्हाट, आपने इसको चूज करा तो ऑप्ट फॉर करा, आपने इसको छोड़ दिया तो ऑप्ट आउट करा। क्लियर रहेगा? ऑप्ट फॉर, ऑप्ट आउट, डन है। 2015 कह रहा ऑर्डर पीपल अराउंड, मतलब बी बॉसी इन द रूम। बी बॉसी इन द रूम मतलब क्या? आप बैठे हुए हो, लोगों को क्या कर रहे हो? ऑर्डर कर रहे हो, ये करो, वो करो, वो करो, तमाम चीजें लोगों को बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, उसको बोलते हैं। नाउ अदर क्या है भाई? अदर वर्ल्डली, है ना। अदर वर्ल्डली मतलब क्या? देखो यहाँ पे काल्पनिक रूप से इस दुनिया से बाहर, इंटेलेक्चुअली और इमेजिनेटिवली इन अनदर रेल्म बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। अदर वर्ल्डली, अदर वर्ल्डली को कैसे समझोगे? अदर वर्ल्डली, दूसरी दुनिया का होना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी मामा बोलते तू तो नहीं है लल्ला इधर का, तो मेरा लल्ला इधर का नहीं है, तो दूसरी दुनिया का है, तो निकल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कुछ कुछ बातें आप ऐसी बोल जाते हो घर में, ठीक है, जो लगता है कि नहीं आप सोसाइटी से कट ऑफ होके बोल रहे हो, सोसाइटी को आप मतलब वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे आपने बोला कि नहीं आई डोंट बिलीव इन कास्टिज्म, है ना, आपने ये बोला कि आई डोंट बिलीव इन कास्टिज्म, मुझे कास्टिज्म से फर्क नहीं पड़ता जी, ठीक है। लेकिन आपकी मम्मा ने बोला कि भाई लल्ला ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ये कास्टिज्म में ऐसा होता है, तू कोई दूसरी लड़की लेकर आया, मैं तेरे को घर के बाहर बोली। मतलब क्या? अगर आप बोल रहे हो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब आप अपनी मम्मा के लिए दूसरी दुनिया के हो, आप इमेजिनरी वर्ल्ड, मम्मा को समझ नहीं आता ना ये सब, ठीक है, ऐसा अपन मान के चलते हैं, लेकिन मम्मा बहुत समझदार। अदर वर्ल्डली का मतलब क्या? इंटेलेक्चुअली और इमेजिनेटिवली इन अनदर रियल्म बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, है ना।
बौद्धिक या काल्पनिक रूप से आप इस दुनिया के नहीं हो, आप अपने दिमाग की वजह से, आपके सोचने की वजह से, जैसे कहते हो भगवान बटे नहीं है, लेकिन आप समझाने जाओ तो नहीं भाई, हमारे तो ये 33 करोड़ देवी देवता, वो तो भैया किसी मूर्ति वूर्ति में मानते नहीं है, और वो भैया ऐसे वैसा कुछ क्रॉस होता है उसमें मानते हैं, तो भाई सब गलत है ना, ऐसा वाला। लेकिन आपको लगता है आपने पढ़ने के बाद समझा कि भाई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है। सो अदर वर्डली आप उसको बोलोगे जिसको लगता है कि भाई मैं अपने इंटेलेक्ट की वजह से या फिर इमेजिनेशन की वजह से, अपनी सोच की वजह से इस दुनिया का नहीं हूं, उसको बोलते हैं अदर वर्ल्डली। डन है। आउट इन द ओपन, आउट इन द ओपन, आउट इन द ओपन, अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स। आउट इन द ओपन मतलब ओपन में होना, मतलब जैसे क्या, कोई भी चीज जिसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी अब वो प्रोटेक्शन में नहीं है, उसको बोलेंगे क्या, अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड, हर जगह से क्या भाई अनप्रोटेक्टेड है, आउट इन द ओपन है, क्या है, आउट इन द ओपन है। डन है। आउटवर्ड गोइंग, आउटवर्ड होना है ना, एक्सट्रोवर्ट होता है। अब यहीं से एक वर्ड निकल के आया, इनवर्ड लुकिंग। अब ध्यान से सुनना, इनवर्ड लुकिंग, इनवर्ड लुकिंग, इनवर्ड लुकिंग क्या कहता है, यहां से निकल के आया क्या, आउटवर्ड गोइंग एक्सट्रोवर्ट होना, आउटवर्ड गोइंग क्या, एक्सट्रोवर्ट होना। इनवर्ड लुकिंग का मतलब क्या हो गया भाई, इंट्रोवर्ट होना। ध्यान से समझना, इंट्रोवर्ट होना, दोनों वर्ड समझोगे तो काफी इजी रहेगा आपके लिए, है ना। इंट्रोवर्ट होना और यहां से एक्सट्रोवर्ट होना। आउटवर्ड गोइंग, आउटवर्ड गोइंग मतलब जो क्या करता है भाई, बाहर जाता रहता है, लोगों से मिलता रहता है, बहुत ही ज्यादा सोशल होता है। आउटवर्ड गोइंग को क्या बोलोगे, सोशली, क्या भाई, सोशल बोल सकते हो उसको, सोशल बोल सकते हो, सामाजिक बोल सकते हो, ठीक है। जो भाई लोगों से मिलता जुलता रहता है, उसकी अपनी सोसाइटी है, सब पे मतलब बिल्कुल प्यार से मिलना जुलना, हाल चाल लेना, उसको बोलते हैं आउटवर्ड गोइंग, बाहर की तरफ जाना, एक्सट्रोवर्ट होना, ठीक है। एक बंदा है इनवर्ड लुकिंग, जो अपनी ही दुनिया में, अपनी ही धुन में खोया हुआ है, उसको दूसरे से मतलब नहीं है। मतलब इनवर्ड लुकिंग, खुद के अंदर ही बस खोया रहता है, बाकी किसी से मतलब नहीं, किसी से नहीं मिलना है, किसी से कुछ हाल चाल नहीं है, किसी से कोई बातचीत नहीं है, खुद में उसकी अपनी दुनिया है, मैं इतना हूं काफी हूं, ऐसा वाला, उसको क्या बोलते हैं भाई, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। तो ये याद रख सकते हो और ये याद रख सकते हो, ठीक है ना। डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें। आउट ऑफ कैश, नो मनी, नो मनी, आउट ऑफ कैश होना, आउट ऑफ कैश और मनी, पैसा ना होना, है ना, पैसा ना होना, आउट ऑफ कैश होना, मतलब क्या, पेनीलेस। एक वर्ड है पेनीलेस विथ नो मनी, ये तो ठीक है। पेनीलेस अगर आ जाए पेपर में, ये भी ध्यान दो, ईडीएम एंड फ्रेजेस में या फिर वन वर्ड में आया हुआ है। पेनीलेस वर्ड वन वर्ड में आया हुआ है। पेनीलेस वर्ड किससे बना है, पहले ये चीज समझो। पेनीलेस बना है पेनी से, पेनी मतलब चंक्स, पैसा, सिक्का, पेनी, राइट, ठीक है। चलो एक और वर्ड है क्या, पेन्यूरी, पेन्यूरी, है ना। पेन्यूरी की भी मीनिंग क्या होती है भाई, पेन्यूरी की भी मीनिंग होती है पेनीलेस होना, है ना। पेनीलेस होना मतलब क्या, हैविंग द, या फिर द स्टेट ऑफ पावर्टी, है ना, द स्टेट ऑफ पावर्टी बोल सकते हो, द स्टेट ऑफ पावर्टी, गरीबी की कहानी, पावर्टी, है ना, ठीक है। उसको बोलते हो क्या, आउट ऑफ कैश या मनी, ब्रोक होना, टूटा होना, पैसे खत्म हो जाना, पैसे ना होना, पेनीलेस होना, क्या होना भाई, पेनीलेस होना, पैसे ना होना, आउट ऑफ कैश, नो मनी होना, ठीक है, क्लियर है। आउट ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर से बाहर चले जाना, एक व्यक्ति का असामान्य व्यवहार करना, ठीक है। आउट ऑफ कैरेक्टर कैसे समझ सकते हो इस बात को, जैसे कि क्या हुआ कि आप किसी से मिले, वो आपको क्या दिख रहा है भाई, बहुत ही हम्बल दिख रहा है, मिलते ही आपको क्या दिख रहा है भाई, बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही एल्ट्रुइस्टिक नेचर का, डाउन टू अर्थ मैन दिख रहा है आपको, ठीक है। आपने उससे बातचीत करी, क्योंकि जब अब भी आप पहली बार किसी से मिलते हो, ठीक है, तो आपको उसका रियल उसकी जो रियल वर्थ है वो पता नहीं चलती है। आप कहते तो हो भाई कि मैं मिलता हूँ, एक नज़र में जान जाता हूँ कौन कैसा है, भाई ये बातें हैं, एक नज़र में आप भी नहीं, कोई नहीं जान पाता है, ठीक है। सो बातों में ना आए, बात को समझे। तो अब फिर आपने उसको देखा कुछ दिन बाद कहीं और पे, ठीक है, तो जहां वो पोलाइटनेस दिखा रहा था, वहां वो किसी रिक्शे वाले को, सब्जी वाले को, किसी को तो वो थप्पड़ मार रहा था। आपने बोला बता, मेरे से मिला तो इतना हम्बलनेस के साथ मिला, वो उस पर चिल्ला रहा है, उसको थप्पड़ मार रहा है, तो भाई काहे का, वो आउट ऑफ कैरेक्टर है भाई, वो उससे कैरेक्टर में आपने चेंजेस देखे, क्या देखे भाई, अनटिपिकल ऑफ वंस बिहेवियर, है ना, किसी के बिहेवियर में आपने क्या देखे भाई, अनटिपिकल देखे या फिर चेंजेस देखे, व्यवहार बिल्कुल चेंज था भाई, मेरे सामने कुछ और, सामने वाले के सामने कुछ और, अलग अलग ही व्यवहार था, अलग ही कैरेक्टर है भाई, वो आउट ऑफ कैरेक्टर है, क्या है, आउट ऑफ कैरेक्टर है।
कैरेक्टर में उसने बहुत ही तेजी से क्या किया है, चेंजेस करे हैं। एक व्यक्ति का असामान्य व्यवहार, आउट ऑफ कंट्रोल होना, आउट ऑफ कंट्रोल होना। आउट ऑफ कंट्रोल की मीनिंग क्या बोलोगे भाई, नॉट अंडर कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। इजी है ये तो याद रहेगा, आउट ऑफ कंट्रोल। चलो, आउट ऑफ डेंजर, क्या ये इजी नहीं है आपके लिए? आउट ऑफ डेंजर होना, क्या ये इजी नहीं है? ये भी इजी है। खतरे से बाहर होना, है ना, सुरक्षित होना, सेफ एंड साउंड, है ना, सेफ एंड साउंड, ठीक है। चलो, आउट ऑफ हार्म्स वे, है ना, हार्म्स वे, है ना, नुकसान के रास्ते से बाहर होना। क्या यहां से तो ये लिखोगे ना, नुकसान का रास्ता। आउट ऑफ मतलब बाहर होना। चलो इसको मैं लिख देता हूं, आउट ऑफ की मीनिंग, आउट ऑफ की मीनिंग क्या होगी, बाहर होना, बाहर होना, ठीक है। और कहां से बाहर होना है भाई आपको, वो भी लिख लो, नुकसान के रास्ते से, नुकसान के रास्ते से, नुकसान के रास्ते से आप क्या हो, बाहर हो, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल सेफ प्लेस पे हो, है ना। आउट ऑफ हार्म्स, क्योंकि हार्म नुकसान, एपोस्ट्रोफी एस क्या दिखा रहा है भाई, रिलेशन दिखा रहा है, किस पे, वे पे, पाथ पे। नुकसान के रास्ते से बाहर हो मतलब आप क्या हो, सुरक्षित स्थान पर हो, इन अ सेफ प्लेस हो, क्या हो, इन अ सेफ प्लेस हो, बिल्कुल सेफ हो, उसको बोलेंगे क्या, आउट ऑफ हार्म्स वे, आउट ऑफ हार्म्स वे। आउट ऑफ नो वेयर, क्या बोलोगे, आउट ऑफ नो वेयर, नो वेयर, नो वेयर, आउट ऑफ नो वेयर। क्या होता भाई, सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, क्या, अचानक और अप्रत्याशित। आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं कहां से, है ना, आई डोंट नो कि वो कहां से आया, आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं कहां से आ गया। आप बोलते हो ना कि आउट ऑफ नो वेयर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट कम्स, है ना, मुझे नहीं पता चला कहां से ये आता है, ठीक है। आउट ऑफ नो वेयर, पता ही नहीं, रास्ता ही नहीं पता है किधर से आया ये, तो सडन आया ये, क्या आया भाई, सडन आया। सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली को क्या बोलेंगे भाई, आउट ऑफ नो वेयर। याद रहेगा, आउट ऑफ नो वेयर। नहीं याद रहेगा तो इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाएगा, आउट ऑफ नो वेयर, है ना। चलें चलें सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, चलो जी 2027, अच्छा 2023 बीत गया भाई, हैं, ठीक है। 2023 नंबर बीत चुका है, 2027 पे आ गए हो। 2027, आउट ऑफ प्रपोर्शन, आउट ऑफ प्रपोर्शन मीनिंग क्या होगी भाई, मीनिंग क्या होगी, टू ब्लो अप समथिंग, टू ब्लो अप समथिंग, टू बी बिगर देन द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। बात का बतंगड़ बनाना, है ना, बात का बतंगड़ बनाना, आउट ऑफ प्रपोर्शन बोलना। क्या, आउट ऑफ प्रपोर्शन बोलना। मान लो कि कोई चीज है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी बात थी, आपने उसको इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, भाई भाई उसने ऐसा कर दिया, भाई उसने कर दिया, कुछ नहीं करा भाई, बेचारे ने शांति से बैठा था। जैसे क्या, अगर इसको एग्जाम्पल दें, अगर और बेहतरीन एग्जाम्पल चाहते हो तो ऐसे समझो, आप छोटे थे, आपकी छोटी बहन छोटी थी ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही एग्जांपल देता हूँ ऐसे कंटेक्स्ट में, क्यों, क्योंकि अपन झेल चुके हैं। तो अपन ने छोटी बहन को ऐसे मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे करा, ठीक है, वो इतनी जोर से चिल्लाती थी तो लगता कि पूरा घर सर पे उठा लिया उसने, अरे पापा मतलब भैया ने मुझे कूट दिया, थप्पड़ मार दिया, ये वो। उसके बाद तो भाई सामत आ जाती थी भैया की, है ना। तो आउट ऑफ प्रपोर्शन बात करती थी वो, क्या कैसे बात करती थी, आउट ऑफ प्रपोर्शन। मतलब क्या, मतलब क्या, आउट ऑफ प्रपोर्शन की मीनिंग क्या हो गई भाई, आउट ऑफ प्रपोर्शन की मीनिंग हो गई कि आपने एक छोटी सी बात को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया। क्या, टू ब्लो अप समथिंग टू बी बिगर देन द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, उसके आसपास के सर्कमस्टांसेस से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, वो बात उतनी थी नहीं जितना आपने बता दिया, तो आउट ऑफ प्रपोर्शंस करा आपने। आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज लिमिट के बाहर, क्या, लिमिट के बाहर, लक्ष्य से बहुत दूर। टू फॉर अवे टू हिट एज अ टारगेट, आउट ऑफ रेंज मतलब क्या, ये रहा आपका टारगेट, ये रहा आपका टारगेट ए, और आपने कहाँ हिट करा है, आपने हिट करा है यहाँ पे, तो क्या हो गया भाई, आउट ऑफ रेंज हो गया। क्या, आउट ऑफ रेंज, है ना, लक्ष्य से बिल्कुल दूर, दिस इज द टारगेट, है ना, टारगेट है ये, ठीक है। आप टारगेट से यहाँ हिट कर रहे हो मतलब आउट ऑफ रेंज कर रहे हो, आउट ऑफ रेंज कर रहे हो, बिल्कुल टारगेट पे नहीं हो, टारगेट आप तो टारगेट के आसपास भी नहीं हो ना, टारगेट के आसपास। भाई कभी कभी होता ना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, तो सामने वाले ने पूछा, या फिर आप पास नहीं हो, जैसे मान लो कि हम 10th में थे, ठीक है, 10th में अपन मतलब बातें करते थे, ये होगा वो होगा, ठीक है, तो 10th में अपन पास नहीं हुए, जस्ट सपोज, मतलब अब तुम सीरियस हो गए, है ना, बात पास नहीं हुए, ठीक है, कितना मार्क्स चाहिए था भाई, 33 चाहिए होते थे, राइट, 33%, ऐसे कुछ चाहिए होते थे, 33% आई थिंक, है ना। चलो 33% चाहिए होते थे, अपने कितने आ गए भाई, अपने आए 31, ठीक है, हम या फिर ऐसे 31 छोड़ो 10% आ गए,
हमने क्या बोला, अरे बस जरा सा नंबर से रह गए हैं, जरा सा नंबर से रह गए हैं। उसने पूछा कितने नंबर आए, कितने परसेंट है, 10% है, कितने चाहिए थे, 33%। तो वो क्या बोलेगा, आउट ऑफ रेंज हो भैया तुम, है ना, तुम बातें क्यों बना रहे हो, आउट ऑफ रेंज हो, क्या हो, लक्ष्य से बिल्कुल दूर हो। 2029, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, मेरे दिल के करीब है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की मीनिंग क्या होती है, अगर बेहतरीन एग्जांपल चाहते हो तो ऐसे समझो, करंट टाइम में हम उन्हीं प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, करंट टाइम्स में हम उन्हीं प्लेयर्स को देखते हैं, करंट टाइम्स में हम उन्हीं प्लेयर्स, एक्टर, एक्ट्रेस को देखते हैं, ठीक है, जो हमारी नज़रों के सामने से गुजर रहे होते हैं, राइट, ठीक है, उन्हीं की चर्चाएं ज़्यादा होती हैं, मतलब वो हमें दिख रहे हैं तो हम उनकी बातचीत कर रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स जो अब खेल नहीं रहे हैं, ठीक है, जैसे गौतम गंभीर साहब नहीं खेल रहे हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं खेलते हैं, तो उनका जिक्र भी नहीं होता, वो मतलब मुद्दे की बात भी नहीं बनती है, उनकी हेडलाइन भी नहीं बनती है। जैसे श्री संत हुए, श्री संत एक टाइम पे खेला करते थे, वो अब नहीं खेलते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ साइट मतलब नज़र से दूर हुआ, आउट ऑफ माइंड हुआ, दिमाग से भी खत्म हो गया, दिमाग से भी दूर हो गया। क्या हो गया भाई, इफ यू डोंट सी अ पर्सन फॉर सम टाइम्स यू फॉरगेट हिम, अगर आप उस पर्सन को कुछ टाइम के लिए नहीं देखते हो तो आप उसे क्या करोगे भाई, भूल जाओगे, उसको बोलते हैं आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। आपके नज़र में नहीं आया मतलब आपसे दूर हुआ, आपसे दूर हुआ मतलब आपके दिमाग से भी बाहर हो गया, आपको बिल्कुल ध्यान भी नहीं आएगा। आउट ऑफ द ब्लू होना, आउट ऑफ द ब्लू होना, ऑल ऑफ अ सडन, ये बात मैंने न जाने कितनी बार बताई, जब भी ये आए, है ना, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है ना, उसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, ये टर्म याद रखना, अनएक्सपेक्टेड, है ना, यही आपको हेल्प करने वाला एग्जाम में। आउट ऑफ द ब्लू होना, आउट ऑफ द ब्लू मतलब क्या, क्या, ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ द बोल्ट, राइट, डन है। आउट ऑफ द पिक्चर, आउट ऑफ द पिक्चर, आउट ऑफ द पिक्चर क्या होता है भाई, अनथिंकेबल, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी वो हो गया, आउट ऑफ द पिक्चर हुआ जी वो, क्या, आपने वो चीज सोची भी नहीं थी, आपने वो चीज सोचा भी नहीं था, ठीक है, और वो चीज हो गई, तो आपने क्या बोला, आउट ऑफ द पिक्चर है भाई ये बात, ये अपन ने सोचा भी नहीं था, आपकी उम्मीद, आपका जो मतलब आपका जो उम्मीद था वो था कहीं कहीं आप 75% पर आओगे, ठीक है, और वो आके आप अटक गए 60% पे, तो आपने क्या बोला भाई, ये आउट ऑफ द पिक्चर बात हो गई भाई, अपन तो इसको टारगेट करके चल रहे थे, अपन तो यहीं आके अटक गए हैं, समझ रहे हो ना, तो उसको बोलेंगे क्या, आउट ऑफ द पिक्चर होना। आउट ऑफ टच होना मतलब क्या, आउट ऑफ टच होना मतलब क्या, नॉट अप टू डेट विद द सर्कमस्टांसेस, आउट ऑफ टच मतलब हैविंग नो इंफॉर्मेशन, नो कॉन्टैक्ट, आउट ऑफ टच मतलब क्या, नो कॉन्टैक्ट, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या, नो कॉन्टैक्ट, या फिर ऐसे लिख लो, हैविंग नो कॉन्टैक्ट, हैविंग नो कॉन्टैक्ट, हैविंग नो कॉन्टैक्ट, आउट ऑफ टच होना, ठीक है, हैविंग नो कॉन्टैक्ट, आप अपडेटेड ही नहीं हो, अप टू डेट ही नहीं हो अपने सरकमस्टांसेस की वजह से, ठीक है, तो हैविंग नो कॉन्टैक्ट, आउट ऑफ टच। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, है ना, ये सॉन्ग आपने सुना होगा, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, सो यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट, अनइमेजिनेबली वंडरफुल, इतना शानदार जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ठीक है, कोई कोई आपकी नज़रों से ऐसे गुजरा, है ना, ऐसे गुजरा कि ये नीली नीली आंखें, ये झील से नीली आंखें वाला, है ना, कि आपको लगा कि वो इस दुनिया का ही नहीं है भाई, आसमां से परी उतारा गया है, उतारी गई है, सॉरी परा उतारा गया, ठीक है, परी उतारी गई है, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की मीनिंग क्या हो गई भाई, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की मीनिंग हो गई भाई कि बिल्कुल इमेजिनेबल, इमेजिनेबल या इमेजिनेटिव वर्ल्ड से आया हुआ, मतलब उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में आपने सोचा नहीं था, ठीक है ना, अनइमेजिनेबल थिंग हो गया आपके साथ, उसको बोलते क्या, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउटरेजियस एक्शन, आउटरेजियस वर्ड आप में आउटरेज है, क्या है भाई, ये जो वर्ड है वो क्या है, आउटरेज है, और आउटरेज का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल अग्रेसिव होना, बिल्कुल अग्रेसिव होना, बिल्कुल डिसग्रेस टाइप के फीलिंग आना, आउटरेज से क्या निकाल क्या होगा, डिसग्रेस, है ना, बिल्कुल अपमान करना टाइप का, डिसग्रेस करना, है ना, डिसग्रेस, ठीक है, सो डिसग्रेस, आउटरेज, तो आउटरेजियस एक्शन की मीनिंग क्या होगा भाई, डिसग्रेसफुल, शॉकिंग, शेमफुल डिड, ऐसा काम कर जाना जिसमें कोई रिस्पेक्ट ना मिले, है ना, ऊपर से आपकी बेइज्जती हो, सो अलग, आउटरेजियस एक्शन, ठीक है,
उसको क्या बोलेंगे भाई, आउटरेजियस एक्शन। शॉकिंग, शेमफुल, डिड, है ना, डिड मतलब क्या, टास्क, काम, है ना, एक्शन, डन है। चलो जी, आउटवर्ड अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस मतलब क्या, बाहरी दिखावा। आउटवर्ड, बाहर से मैं कैसा लग रहा हूं, अंदर से कैसा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता जी, उससे फर्क नहीं पड़ता। करंट कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, करेक्ट कंटेक्स्ट, करंट सिनेरियो, करंट वर्ल्ड की, करंट सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि आप बाहर से कितना दिखावा कर पाते हो वो मैटर ज्यादा करता है, अंदर से कैसे हो वो मैटर नहीं करता। सो आउटवर्ड अपीयरेंस मतलब हाउ वन लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड, बाहरी दिखावा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ऐसो आराम है, दौलत है, शोहरत है, ठीक है, लेकिन मैं जानवरों के प्रति बहुत ही खूंखार हूं, है ना। तो क्या हो गया भाई, आउटवर्ड अपीयरेंस। आउट ऑफ योर माइंड, आउट ऑफ योर माइंड, है ना, बिल्कुल दिमाग से बाहर चले जाना, मतलब क्या, क्रेजी हो जाना, क्या, क्रेजी, मैड हो जाना, आउट ऑफ योर सेंसेस, इंसेन हो जाना, इंसेन हो जाना। लुनैटिक एक वर्ड होता है भाई, लुनैटिक काफी पॉपुलर वर्ड है, लुनैटिक पेपर में कई बार आ रखा है, एसएससी के पेपर में, लुनैटिक, राइट। सो लुनैटिक, आउट ऑफ योर माइंड होना, क्रेजी होना, मैड होना, आउट ऑफ योर सेंसेस होना, इंसेन होना, पागल होना, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, आउट ऑफ योर माइंड, दिमाग से बाहर, है ना, रेंज से बाहर, डन है। 2037, आउट ऑफ योर स्कल, खोपड़ी से बाहर, आउट ऑफ योर माइंड, क्या करोगे भाई, आउट ऑफ योर माइंड, ठीक है ना, मैड, मैड, ठीक है, लुनैटिक, ये वर्ड भी आपको याद रह जाएगा, लुनैटिक, क्रेज, सेंसलेस बोल सकते हो, सेंसलेस, है ना, क्रेजी, क्रेजी लिख रखा है, हाँ, क्रेजी, मैड, सेंसलेस, लुनैटिक, है ना, आउट ऑफ स्कल, आउट ऑफ स्कल, स्कल मतलब खोपड़ी तो होती है, खोपड़ी मतलब दिमाग, दिमाग से तुम बाहर हो मतलब क्या हो, दिमाग से पैदल हो, तो पैदल हो तो मतलब तुम पागल हो। आउट स्टे योर वेलकम, आउट स्टे योर वेलकम, किसी जगह पर लंबे समय के लिए ठहर जाना, आउट स्टे योर वेलकम मतलब क्या, रिमेन एज अ गेस्ट फॉर लॉन्गर देन यू आर वांटेड, वांटेड, ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आप किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, ठीक है, वो फ्रेंडशिप आप चाहते हो कि इतनी अच्छी हो, इतनी तगड़ी हो कि हमारे बीच में कोई भी क्या ना हो भाई, कोई भी सीक्रेट वाली बात ना हो, लेकिन सामने वाला भी उतना ही डिजायरेबल हो, ये भाई तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप वहां पे क्या हुए भाई, वो आप ये सोच गया कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी होगी कि भाई हम लॉन्ग टर्म तक ले जाएंगे, उसने आपको ऐसे बना के रखा कि भाई आपको सिर्फ उतना ही जानना जितना मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगी। सो आउट स्टे योर वेलकम मतलब जितना आप चाहते थे आप उससे ज्यादा आपको क्या होगा भाई, आप इंतजार करते रह गए। सो रिमेन एज अ गेस्ट, आप गेस्ट बने रह गए, ठीक है, जिसको आप करंट सिनेरियो में फ्रेंड जोन भी बोलते हैं जी, फ्रेंड जोन आपने एक नया टर्म सुना होगा, ठीक है, फॉर लॉन्गर देन यू आर वांटेड, ठीक है, किसी जगह पर लंबे समय के लिए ठहर जाना, ठीक है, जैसा चाहते थे आप वैसा ना होना, उसको बोलते क्या, आउट स्टे योर वेलकम। 2039, आउट फॉक्स्ड अगेन, आउट फॉक्स्ड अगेन, है ना, आउट फॉक्स्ड अगेन, आउट स्मार्टेड, आउट स्मार्टेड, क्या, आउट स्मार्टेड वंस मोर, आउट स्मार्टेड वंस वंस मोर, एक बार फिर से बेवकूफ बनना, आउट स्मार्टेड वंस मोर, आउट फॉक्स्ड अगेन, ये आप लिख लो, ये कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, तो इसको आपने नोट डाउन करना है, क्या, आउट फॉक्स्ड अगेन, आउट फॉक्स्ड अगेन मतलब क्या, आउट स्मार्टेड वंस मोर। आउट इन द ओपन, आउट इन द ओपन, आउट इन द ओपन क्या हो गया भाई, अनप्रोटेक्टेड, ये करा रखा है भाई आपको, डिफेंसलेस, हेल्पलेस, वनरेबल, है ना, आउट इन द ओपन, ठीक है भाई, होता है ना कोई कोई चीज आप जैसे घर में कोई चीज है तो आपने मतलब उसको ओपन में रख दी है तो बिल्कुल परेशान हो जाता है, रात भर बारिश हो रही है वो भीग रहा है, ऐसा वैसा। तो आउट इन द ओपन मतलब अनप्रोटेक्टेड, मतलब उसकी प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, आउट इन द ओपन खुले में है, उसकी प्रोटेक्शन नहीं है, उसको क्या बोलेंगे भाई, अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस, हेल्पलेस। आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, कई बार मैंने आपके सामने ये पूरा का पूरा फ्रेज ही बोला हुआ है कि भाई ये बात तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गई। आउट ऑफ कंटेक्स्ट मतलब इसका, इस बात का उस बात से कोई भी रिलेशन नहीं होना, कोई भी ताल्लुकात नहीं होना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट होना। क्या, हैविंग नथिंग टू डू विद द मैटर एट हैंड, ठीक है,
अब यहाँ पे ये इंग्लिश में ये 3-4 वर्ड लिख दिए गए हैं, ये आपको दिक्कत करते हैं, ये दिक्कत करते हैं, तो बिल्कुल इजी समझो। आउट ऑफ कंटेक्स्ट मतलब जो ये बात अभी चल रही है और जो तुमने बात बोली वो बात बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मतलब उस बात का इस मैटर से, इस फैक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, आउट ऑफ कंटेक्स्ट। जैसे क्या, अपन कोई बातचीत कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, अपन इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और कोई बोलता है कि मैथ का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो भाई वो बात तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गई ना। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको, वो क्या, आप सामने वाला बंदा आके बोल रहा है सर मैथ का ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो भाई वो बात क्या हो गई, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गई। वो बात अलग है, वो मैथ वाले सर बताएंगे, इधर मैं इंग्लिश बता रहा हूँ तो मैं इंग्लिश वाली बात करूंगा। सो क्या होगा भाई, आउट ऑफ कंटेक्स्ट मतलब हैविंग नो रिलेशन, ये भी लिख सकते हो, हैविंग नो रिलेशन विद द मैटर, नो रिलेशन विद द मैटर, मैटर के साथ, फैक्ट के साथ कोई रिलेशन ना होना, मैटर और फैक्ट उसके साथ कोई रिलेशन ना होना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट होना। क्या, आउट ऑफ कंटेक्स्ट होना जी। आउट ऑफ हैंड, नो कंट्रोल, हैविंग नो कंट्रोल, किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होना, हैविंग नो कंट्रोल इज व्हाट आउट ऑफ हैंड होना, हैविंग नो कंट्रोल इज व्हाट आउट ऑफ हैंड होना, आउट ऑफ हैंड होना, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ हैंड, डन है। नाउ द नेक्स्ट, आउट ऑफ हार्म्स वे, आउट ऑफ हार्म्स वे, आउट ऑफ मतलब क्या, बाहर होना, आउट ऑफ मतलब क्या, बाहर होना, बाहर होना, किससे बाहर होना है भाई, आपको बताओ जरा, किससे बाहर होना है, ठीक है। हार्म मतलब खतरा, खतरा, ठीक है, हार्म, और वे मतलब रास्ता, खतरा, खतरे लिख लो, खतरे के रास्ते से, खतरे के रास्ते से बाहर होना, खतरे के रास्ता से बाहर होना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ हार्म्स वे। हार्म मतलब क्या, खतरा, डेंजर, रास्ते से बाहर मतलब बी सेफ है, क्या, सेफ होना, आउट ऑफ डेंजर मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी सेफ, अगर बी सेफ लिख कर आ रखा है तो बी सेफ भी आपका करेक्ट आंसर होगा जी, बी सेफ है ना, ठीक है, क्लियर है। आउट ऑफ होप, आउट ऑफ होप, डिस्पेयरिंग होना, निराशा होना, आशा का समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, उम्मीद का मर जाना, ठीक है। आउट ऑफ होप मतलब क्या लिख सकते हो भाई, उम्मीद का मर जाना, उम्मीद का मर जाना, और जिसके पास उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है भाई, है ना। तो उम्मीद रखना बहुत जरूरी है ना, उम्मीद बहुत बड़ा वर्ड है भाई ये, आपको ये 2-3 अक्षर का दिख रहा होगा उम्मीद, है ना, 3-4 अक्षर पता नहीं, ठीक है, लेकिन क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, ये रहेगा सब कुछ रहेगा, उम्मीद का मर जाना आउट ऑफ होप कहलाता है, ठीक है। 2045, 2045 नंबर के ईडीएम पे पहुंच चुके हैं। 2045 क्या कह रहा है आपके सामने, आउट ऑफ ऑर्डर होना मतलब क्या, ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या, नॉट इन सीक्वेंस, नॉट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं होना, नॉट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं होना, आउट ऑफ ऑर्डर कहलाता है। नॉट फंक्शनिंग, ब्रोकन, नॉट वर्किंग राइट, कोई भी चीज सीक्वेंस में नहीं है, राइट नहीं है, तरीके से नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे, आउट ऑफ ऑर्डर बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, आउट ऑफ ऑर्डर बोलोगे, नॉट इन सीक्वेंस, है ना, नॉट फंक्शनिंग, ब्रोकन, नॉट वर्किंग, आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ शॉर्ट्स, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स ना, जो आप देखते हो तो पता नहीं चलता कितना टाइम आपने उस पर लगा दिया है, और क्या देखते हो पता नहीं क्या देखते हो भाई, ऐसी कौन सी नॉलेज उस शॉर्ट से मिल गई आपको, आई डोंट अंडरस्टैंड ना, है ना, ठीक है, कभी कमेंट करके बताओ कि क्या मिल जाता है, मैं भी जरा समझ लूँ, है ना, चलो आ जाओ। आउट ऑफ शॉर्ट्स मतलब इन अ बैड मूड, नॉट फीलिंग वेल, है ना, नॉट फीलिंग वेल, इन अ बैड मूड, बहुत ही खराब मूड में होना, आउट ऑफ शॉर्ट्स होना कहलाता है। इन अ बैड मूड मतलब क्या, बहुत ही खराब मूड में होना, ठीक है, आउट ऑफ शॉर्ट्स कहलाता है जी, डन है। तो अगर मैं आपको दिखा दूं तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, जिसकी मीनिंग आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई होगी, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसकी मीनिंग आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई होगी। आप देख लो, क्या हो गया, ये नहीं कर रहा था क्या, एक सेकेंड भाई, 2015 2016, आउस्ट फ्रॉम ऑफिस, आउस्ट फ्रॉम ऑफिस की मीनिंग क्या होगा भाई, आउस्ट फ्रॉम ऑफिस की मीनिंग किक आउट ऑफ एन इलेक्टेड पोजीशन, है ना, किसी निर्वाचित पद से आपको बाहर निकाल दिया गया, आपको आपके ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया, आउस्ट फ्रॉम ऑफिस, और पोस्ट लिखा रहेगा तो भी बात ठीक है ना, आउस्ट फ्रॉम ऑफिस, छूट गया था क्या, कैसे छूटा ये,
छूट गया था, आई थिंक छूट गया था जी। कैसे छूटा, हो सकता है एक बार में 2 स्लाइड पिक कर ली हो मैंने तो छूट गया हो, कोई और रीजन तो नहीं होगा इसका। ठीक है, आउट फ्रॉम ऑफिस मतलब किक आउट ऑफ एन इलेक्टेड पोजीशन, आपको जो पोजीशन मिली गई थी, आपको जो पोस्ट मिला था उस पोस्ट से आपको हटा दिया गया। आउट फ्रॉम ऑफिस होगा क्या, आउट फ्रॉम ऑफिस, आउट फ्रॉम मतलब बाहर का रास्ता, बाहर का रास्ता। ठीक है, चलो आउट एंड अबाउट, आउट एंड अबाउट जो अब बिस्तर पर ना हो और उठकर इधर उधर घूम सकता हो, है ना, जो अब बिस्तर पर ना हो, ठीक है, और उठकर इधर उधर घूम सकता हो। नो लॉन्गर कन्फाइंड टू बेड बट एबल टू गेट आउट एंड मूव अबाउट, है ना। आउट एंड अबाउट मतलब नॉट अ पेशेंट, वो अब मरीज नहीं है, वो अब क्या नहीं है भाई, मरीज नहीं है। आउट एंड अबाउट है मतलब अब वो अपने बेड से उठ सकता है, अपने बेड से उठ के घूम सकता है। आउट एंड अबाउट है, क्या है भाई, आउट एंड अबाउट है। तो क्लियर है, नो लॉन्गर कन्फाइंड टू बेड बट एबल टू गेट आउट एंड मूव अबाउट, है ना, बिल्कुल आराम से उठ सकता है, घूम सकता है, उसको क्या बोलेंगे भाई, आउट एंड अबाउट बोलेंगे। तो ये सारे क्या हैं आपके लिए इजी हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका हमने जिक्र ना करा हो और जो इजी ना हो। बिल्कुल इसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट हो सकती है इन पूरे में, अगर मैं बताऊं, अगर ये 50 वर्ड्स होने के बाद से आपको समझ आएगा कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करके उसकी मीनिंग को फिगर आउट नहीं कर सकते थे। राइट, आउट ऑफ सॉर्ट्स हो गया। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्स्ट्रा स्पेशल, कहते हो ना भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या एक्स्ट्रा, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मतलब क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब बताओ ये आपको नहीं समझ आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या, बिल्कुल स्पेशल होना, एक्स्ट्रा स्पेशल होना, है ना, बिल्कुल स्पेशल होना, उसको क्या बोल रहा है, आउट ऑफ ऑर्डिनरी बोल रहा है ना, बिल्कुल स्पेशल होना, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना। कहते हैं भाई वो जो पर्सन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, तुम ऑर्डिनरी हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए उसकी सैलरी ज्यादा है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा सोसाइटी में, दैट्स वाई। राइट, आउट ऑफ द पिक्चर, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हो, टू बी नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन, अब किसी स्थिति में शामिल नहीं है, आउट ऑफ द पिक्चर है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, आउट ऑफ द पिक्चर है। राइट, इमेजिनेशन भी नहीं किया था। आउट ऑफ द क्वेश्चन, है ना, आउट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाहर ही है भाई, उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, मतलब नॉट पॉसिबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। आउट ऑफ द क्वेश्चन है वो, उस पर हम कोई बातचीत ही नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे भाई, नॉट पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन, नॉट पॉसिबल। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, टू गुड टू बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, है ना, जैसे महात्मा गांधी, जैसे भगत सिंह, खुदीराम बोस, 19 ईयर्स में फांसी के फंदे पर लटकने वाला लड़का, है ना, खुदीराम बोस, 19 ईयर्स में आप क्या कर रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन। राइट, 19 ईयर्स में हम और आप क्या कर रहे हैं, 19 ईयर्स में अपने फांसी के फंदे पर लटकने वाला किसके लिए, क्वेश्चन ये है ना, वो लटका फांसी पे, किसके लिए लटका ये भी क्वेश्चन है, भगत सिंह मरे किसके लिए मरे ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, हम आप क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं और किसके लिए नहीं कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन है। राइट, सो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब ऐसे लोग जो बहुत ही अच्छे हैं, टू गुड टू बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, है ना, टू गुड टू बिलोंग। अब देखो ना उन्होंने क्या बनाया भाई, इंसान जा चुका है, खुदराम बोस और ये आपके भगत सिंह, खुदराम बोस के तो पेरेंट्स तक के बारे में अपन नहीं जानते, है ना, नहीं जानते, हम किसके बारे में जानते हैं, खुदीराम बोस के बारे में जानते हैं। दुनिया किसके बारे में, खुदीराम बोस के बारे में जानती है कि 19 साल में या 18 साल में 17 साल में वो लड़का फांसी के फंदे पर लटक गया, है ना, वो बंदा जा चुका है, क्या चल रहा है उसका नाम, कब से चल रहा है, वो 1920 के अप्रॉक्स गया है भाई, है ना, इतने दिन बाद, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, है ना, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, और उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं भाई, याद कर रहे हैं नाम, है ना। अभी मर जाओ, कोई दादाजी मर गए हो किसी के, कोई याद करता है, नहीं याद करता है भाई, तो नाम, क्या नाम, ठीक है, दैट डज मैटर, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्लियर है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। चलो जी, तो ये हो गए हमारे 2050 वर्ड्स, 2050 हमने इडियम्स करे, सारे इडियम्स काफी इजी हैं, काफी बेहतरीन है। ठीक है, इन इडियम्स को करने के बाद से आपको लगेगा कि हाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी मैं बताता हूं, अभी अपन ओ पे चल रहे हैं, अपन को जी तक जाना है, जी मतलब जेड तक जाना है। जेड तक जाने के बाद से हमारी अंडरस्टैंडिंग फार बेटर होगी, जैसी अभी अंडरस्टैंडिंग है। एक ही वर्ड आपकी नजरों के सामने से कई बार गुजरेगा तो आपको प्रैक्टिस उसकी करने की अलग से भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये करने के बाद से हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ पेपर में आए। अभी क्या है, ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में भी आ रखे हैं और जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक है, बहुत ज्यादा संभावना है। राइट, तो हम तब करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी भाई, एक लेवल तक पहुंच जाएगी। जैसे हमने वन वर्ड को करा था, अगर आप वन वर्ड के सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको लास्ट तक जाते जाते ये एहसास हो गया होगा कि आपको पूरा पूरा वन वर्ड समझ में आ गया है, वो पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी है। तो मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।